अगर मैं आपसे कहूं कि रोज सुबह 4:11 पर आप जो होते हो वो सिर्फ एक बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान भी नहीं होता। उस वक्त आप एक प्रोसेस बन जाते हो, एक एनर्जी सिस्टम, एक लिविंग फ्रीक्वेंसी। और शायद इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ व्यक्ति नॉर्मल मनुष्य नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है, क्यों 4:11? 5 बजे क्यों नहीं? 4:30 क्यों नहीं? आज इस वीडियो में हम बिलीफ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे साइंस, बायोलॉजी, ब्रेन केमिस्ट्री और उस सिंबॉलिक शिवा एनर्जी की जो आज भी आपके शरीर के अंदर जिंदा है। मॉडर्न दुनिया ने आपको एक गलत बात सिखाई है कि बॉडी एक मशीन है। सच ये है, बॉडी एक क्लॉक है और हर क्लॉक का एक परफेक्ट मोमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी का भी। रात 2 बजे के बाद जैसे जैसे दुनिया शांत होती है, वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाता है। इस टाइम पर मेलेटोनिन पीक पर होता है, ब्रेन वेव्स धीरे धीरे अल्फा से थीटा में शिफ्ट होती हैं और फिर आता है वो वक्त जिसे ऋषियों ने नाम दिया ब्रह्म मुहूर्त, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4:48। लेकिन इस पूरे विंडो का सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है 4:11। 4:11 एक रैंडम टाइम नहीं है। साइंस के लिए 4:11 एक टाइम है, ऋषियों के लिए 4:11 एक ट्रांजिशन है। इस वक्त पर 3 चीजें एक साथ होती हैं। मेलेटोनिन धीरे धीरे कम होता है, कॉर्टिसोल नेचुरल तरीके से राइज करता है, ब्रेन वेव्स थीटा से गामा की तरफ मूव करती हैं। इसका मतलब आपका ब्रेन नींद और जागरण के बीच होता है। और न्यूरोसाइंस के मुताबिक ये वो स्टेट होती है जहां डीप लर्निंग, मेमोरी रीप्रोग्रामिंग और आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे आसान होता है। इसीलिए हिप्नोटिस्ट्स, मेडिटेशन मास्टर्स और एंशिएंट योगीज इसी स्टेट का यूज करते थे। अब यहाँ शिवा का नाम आता है, लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ शिवा कोई आसमान में बैठा देवता नहीं है। शिवा एक प्रिंसिपल है। सिंबॉलिक तौर पर शिवा का मतलब है प्योर अवेयरनेस। साइंटिफिक तौर पर शिवा का मतलब है ऑब्जर्वर मोड ऑफ ब्रेन। जब आप सो रहे होते हो, आप अनकॉन्शियस होते हो। जब आप पूरी तरह जाग जाते हो, आप रिएक्टिव होते हो। लेकिन 4:11 पर आप ऑब्जर्वर होते हो, न पूरी नींद न पूरी दुनिया। इसी को योग में कहा गया शिव तत्व। लोग सोचते हैं थर्ड आई सिर्फ एक कहानी है। साइंस कहता है पिनियल ग्लैंड। ये छोटी सी ग्लैंड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। सुबह के अंधेरे में जब कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, पिनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। और पिनियल ग्लैंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्लीप साइकिल से, हार्मोनल बैलेंस से, मूड रेगुलेशन से, इंट्यूशन और पैटर्न रिकॉग्निशन से। एंशिएंट टेक्स्ट्स ने इसे कहा अजना चक्र। नाम अलग है, काम वही है। 4:11 पर आपका शरीर एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर होता है। हार्ट रेट स्टेबल, ब्रीदिंग स्लो, माइंड साइलेंट। इस वक्त अगर आप उठकर सिर्फ 10 मिनट शांत बैठ जाओ तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सिखा देते हो कैसे काम रहना है। और जो व्यक्ति सुबह काम रहना सीख लेता है, उसका दिन केओटिक नहीं होता। स्टेप 1, जल। उठते ही ठंडा या नॉर्मल पानी। साइंटिफिक रीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। स्टेप 2, श्वास। स्लो डीप ब्रीदिंग। रीजन, ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस, ब्रेन को सिग्नल सेफ मोड। स्टेप 3, संकल्प। इस वक्त जो सोचा जाता है वो सीड बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है अर्ली मॉर्निंग थॉट्स सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि इस समय जो बोले वो सत्य बनने लगता है। क्यों 21 दिन? 21 दिन में न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होती हैं। हर रोज 4:11 पर उठना ब्रेन को एक नया पैटर्न सिखाता है। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन रेजिस्टेंस, 7वें दिन आदत, 21वें दिन आइडेंटिटी। आप सिर्फ जल्दी उठने वाले इंसान नहीं रहते, आप डिसिप्लिन्ड माइंड बन जाते हो। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। फोन, नोटिफिकेशंस, डोपामीन स्पाइक्स। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा यह है जीरो स्टिमुलेशन, नो नॉइज, नो कंपैरिजन, नो प्रेशर, सिर्फ आप और आपका ब्रेथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप एलियन बन जाते हो। इसका मतलब यह है आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाते हो। आप रिएक्शन नहीं करते, आप रिस्पॉन्स देते हो। और जो व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता। लोग पूछते हैं क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये नहीं कि पैसा आ जाएगा, फायदा ये है
क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी के बाद डिसीजन सही होने लगते हैं। कल सुबह अलार्म मत लगाइए, आज रात एक संकल्प लीजिए, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन। 4:11 पर उठकर कुछ भी मत कीजिए, बस बैठिए और महसूस कीजिए वो शांति जो शायद सालों से खो गई थी। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ थोड़ा सा भी अलग लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे और रहस्यों को साइंस और कॉन्शियसनेस के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप इस शक्ति को महसूस कर पाए हो, अगर आप इस सत्य से कनेक्ट हुए हो, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि याद रखिए, जो अपनी सुबह जीत लेता है वो अपनी जिंदगी जीत लेता है।